फिर से एक बार गड़बड़ी हो गई है। जो आपको दिख रहा है कि जो पांचवा शायद फिफ्थ वाला जो हमने प्रॉपर्टी कराया, जो लास्ट वाला, तो उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी कराना था। तो उसमें वीडियो जो है अचानक उसमें भी कट गया। तो हालांकि कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा लेंदी हो गया था, 44 मिनट का करीब करीब था वीडियो। तो वो दूसरा वीडियो में एक प्रॉपर्टी रह गया था, सिक्स्थ प्रॉपर्टी। तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी करेंगे, यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे, है ना। यहाँ तक तो मैंने करा ही दिया था, एक प्रॉपर्टी बच गया, किसका, कंडक्टर का। तो बिहेवियर ऑफ कंडक्टर में लास्ट वाला जो प्रॉपर्टी है, मतलब किसी भी चालक का जो गुण है ना, उसमें से हम लोगों ने 5 गुण कर लिया। क्या क्या कर लिया? तो जो चालक है, चालक के सरफेस के ऊपर, चालक के सरफेस के ऊपर जो आवेश है, जब भी हम डालते हैं आवेश तो सरफेस के ऊपर ही रिजाइड करता है। सरफेस के अंदर जो कुल आवेश का मान होता है शून्य होता है। सरफेस के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। सरफेस के जस्ट निकट विद्युत क्षेत्र का मान ई सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है, और एप्सिलॉन नॉट का मान तो आपको पता है कि ये इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मुक्त आवेश की परावैद्युतशीलता बोलते हैं। इसका मतलब ये सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट जो है, वो किसी भी चालक, कोई भी किसी भी आकार का चालक हो सकता है, उसके जो सरफेस है, पृष्ठ है, उसके किसी भी बिंदु पर, मैंने यहाँ पे बना के दिखाया था, किसी भी बिंदु के ऊपर सरफेस के एकदम जस्ट निकट या सरफेस के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र है वो एकदम लंबवत होता है, उसका मान सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है ना। और सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो लंबवत भी होता है। तो मैंने कहा था लंबवत होता है विद्युत क्षेत्र का मान। अगर धन आवेश है तो बाहर की दिशा में होता है, ऋण आवेश है तो अंदर की दिशा में होता है। अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, अंदर आवेश का मान शून्य होता है, लेकिन विभव अंदर किसी भी बिंदु के ऊपर और इसके सरफेस के ऊपर, ये जो सरफेस है या अंदर किसी भी क्षेत्र, किसी भी बिंदु के ऊपर और इसके सरफेस के ऊपर विद्युत विभव का मान समान होता है। तो अगर इस बिंदु का विद्युत विभव भी नॉट है, तो अंदर भी सारे बिंदुओं पे विद्युत विभव का मान भी नॉट ही होगा। ठीक है ना। या यहाँ पे अगर मान लीजिए 5 वोल्ट है इस बिंदु का विद्युत विभव, तो हर एक बिंदु का विद्युत विभव का मान 5 वोल्ट ही होगा। तो ये ध्यान रखना है कि विद्युत विभव हमेशा समान होता है, चाहे किसी भी बिंदु पर हम निकालें। क्लियर है। तो एक जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो कौन सा है, कि जो चालक है, आवेशित चालक है, उसके अंदर अगर वो अंदर में क्या कहते हैं, कैविटी है, खोखला है, ठीक है ना, खोखला जगह है, खोखला स्थान है, तो उस खोखले स्थान में भी, कैविटी में भी विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। ठीक है ना। तो लिख सकते हैं, छठा पॉइंट है, आवेशित चालक, आवेशित चालक के अंदर स्थित खोखले स्थान, खोखले स्थान जिसको कैविटी बोला जाता है, के आवेशित चालक के अंदर स्थित खोखले स्थान में विद्युत क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र ई का मान शून्य होता है। ठीक है ना। तो हमने ये कहा कि अगर कोई हमने चालक ले लिया और चालक के अंदर कोई खोखला स्थान है, कैविटी है, तो कैविटी अगर है तो उस कैविटी के अंदर भी जो आपका विद्युत क्षेत्र है वो शून्य होता है। ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी एक ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए हमने एक चालक ले लिया इस तरीके से, कोई चालक है, और इसके अंदर एक इस तरीके का कैविटी है, मतलब यहां से यहां तक ये चालक जो है केवल ये वाला कैविटी है, इसको कह रहे हैं कैविटी। ठीक है ना। ये जो है वो कैविटी, खोखला स्थान।
तो एम्प्टी स्पेस जो है खाली स्थान है वो ये वाला है, ठीक है ना। और ये आवेशित है, ऋण आवेशित भी हो सकता है, धन आवेशित भी हो सकता है। मैंने धन आवेशित ले लिया, तो धन आवेशित ये आपका चालक है, धन आवेशित, है ना। अब हमें ये बताना है, ध्यान रहना चाहिए कि हमने आवेश यहाँ डाला है, आवेश यहाँ नहीं डाला है, ठीक है ना। केवल हमने चालक के सतह के ऊपर आवेश डाला है। तो ये जो खोखला स्थान है, जो कि कैविटी है, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, ये हमको बताना है। ये जो है पूरा का पूरा खोखला स्थान है, ठीक है ना। ये कैविटी है आपका, है ना, इसको कह रहे हैं कैविटी। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, ये हमको बताना है। हमने क्या किया, जो चार्ज दिया, मान लीजिए इसके ऊपर जो भी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा है, या चार्ज टोटल चार्ज हमने क्यू डाला, और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। हमने क्या किया, एक जो है कैविटी के जस्ट नजदीक एक हमने गॉसियन सरफेस ले लिया, है ना, चालक के अंदर ले लिया। चालक के अंदर है, कैविटी के जस्ट बाहर साइड में, ठीक है ना। कैविटी के अंदर नहीं है, जो खोखला स्थान है उसके बाहर हमने एक क्या ले लिया, गॉसियन सरफेस ले लिया, ठीक है। तो गॉसियन सतह लिया, गॉसियन पृष्ठ, गॉसीय पृष्ठ ले लिया, है ना। अब पता है आपको कि ये गॉसीय पृष्ठ जब लिया तो ये कहाँ है, चालक के अंदर है। तो चालक के अगर अंदर है गॉसीय पृष्ठ, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि चालक के अंदर किसी भी बिंदु पर, आपको पता है ये प्लस चार्ज है, और चालक के अंदर किसी भी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। तो अगर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य है, आपको पता है चालक के अंदर स्थित है, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान शून्य है। यहाँ पे चार्ज का भी मान शून्य है, ये भी आपने पढ़ा कि यहाँ पे चार्ज का मान शून्य होता है, चालक के अंदर है। अब इस चालक के ये कैविटी को छोड़ दीजिए, लेकिन मैंने जो गॉसियन पृष्ठ लिया वो तो चालक के अंदर है ना, क्योंकि जो कैविटी है, जो खोखला स्थान है, उसके बाहर है, मतलब चालक के अंदर है। तो चालक के अंदर इसका मतलब विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा, है ना। और विद्युत क्षेत्र का मान शून्य है, इसका मतलब गॉसियन पृष्ठ के अंदर भी आपका विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ चालक के अंदर है। और गॉसियन पृष्ठ के अंदर अगर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं रह सकता। पहले भी पढ़ा आपने कि अगर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है तो आवेश का मान शून्य होता है, मतलब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आएगा, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा, ठीक है। तो यही चीज हमको लिखना है यहाँ पे कि आवेशित चालक, आवेशित चालक, आवेशित चालक के अंदर स्थित खोखले स्थान, अंदर स्थित आवेशित चालक के अंदर स्थित खोखले स्थान के बिल्कुल के बाहर, ये कहिए बाहर, बिल्कुल निकट, बिल्कुल निकट एक गॉसीय पृष्ठ लिया गया है, ठीक है। चूंकि चालक, आवेशित चालक, चालक के अंदर भी लिख सकते हैं, चूंकि आवेशित चालक, आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान E बराबर 0 होता है। अतः देयरफॉर गॉसीय पृष्ठ, गॉसीय पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र E बराबर 0 होगा। आपको मैंने बताया कि ये चालक के अंदर स्थित है, यहां से यहां तक चालक का सतह है, ये कैविटी है ना।
यहाँ से यहाँ तक ये जो दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ये तो यहाँ से यहाँ तक तो सरफेस है, तो ये तो चालक का सतह है और इसके अंदर का भाग है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल जो है विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, आवेश भी शून्य होगा। लेकिन यहाँ पे कैविटी है और कैविटी के मैंने बाहर लिया है ये गॉसियन पृष्ठ, है ना, ये जो लिखा मैंने, तो गॉसियन पृष्ठ के अंदर चूंकि ये विद्युत क्षेत्र शून्य होता है अंदर में, तो गॉसियन पृष्ठ तो अंदर स्थित है चालक के, तो वहां पे भी विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा, और अगर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य है तो वहां पे आवेश का भी मान शून्य होगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर गॉसियन पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य है, देयरफॉर गॉसियन पृष्ठ के, गॉस थ्योरम से क्या कहेंगे, देयरफॉर गॉसियन पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य है, देयरफॉर गॉसीय प्रमेय से, गॉसीय प्रमेय से गॉसीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, संबद्ध विद्युत फ्लक्स, गॉसीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स फाई ई फ्लक्स फाई ई बराबर ई डी एस, बोलते हैं ई डॉट डी एस, है ना, ई डॉट डी एस बराबर क्यू नेट, मतलब उससे संबद्ध बटा एप्सिलॉन नॉट कुल आवेश, और कुल आवेश का मान अब निकालते हैं कि उसके अंदर क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र का तो मान आपका शून्य होता है, तो ये जब शून्य है, विद्युत क्षेत्र ही शून्य है, तो इसका मतलब ये शून्य हो जाएगा। इसको आप क्या कहते हैं, बोलिएगा तो ई डी एस कॉस थीटा बोलिएगा, है ना, बराबर ये कुल आवेश हो गया क्यू नेट, है ना, इसको कुल आवेश भी बोल सकते हैं, या क्यू नेट ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू नेट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, कुल आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट, ई का मान 0 है तो 0 ds cos थीटा हो गया बराबर क्यू नेट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से आपको क्या आ गया, ये तो दोनों गुना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया क्यू नेट बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर 0, और यहाँ से आ गया क्यू नेट इज इक्वल टू 0, है ना, क्या आ गया, क्यू नेट इज इक्वल टू, मतलब जो गोलीय खोल होता है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है और उस वजह से आवेश का भी मान शून्य होता है। आपने उसके ऊपर अलग से, यहाँ पे अलग से आवेश नहीं दिया गया है, अलग से आवेश दिया जाएगा तो स्थिति बदल जाएगी, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर गोलीय खोल, गोलीय खोल नहीं, खोखले स्थान, खोखले स्थान कैविटी के अंदर E बराबर 0, Q बराबर 0, ठीक है, E बराबर 0। अब इसको समराइज करिए, ये तो हो गया हमारा, ये इतना प्रॉपर्टी होता है कंडक्टर, अब बहुत पूछा जाता है, सारे प्रॉपर्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सारा बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम ध्यान रखिएगा, सारे से पूछा जाता है, ठीक है ना, जितना हमने 6-7 प्रॉपर्टी कराया तो 2 नंबर का 3 नंबर का वहां से आता है क्वेश्चन, अब बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए मैं अलग अलग बताऊं आपको, सबको एक जगह एक कर दूं, तो रिवाइज करने के लिए वहां से देख करके आप लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो एक तो जैसे आपका महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। पहला ये है कि अगर मान लीजिए कंडक्टर आप लेते हैं, है ना, कोई कंडक्टर लिया आपने, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है कि अगर विद्युत क्षेत्र है यहाँ पे, है ना, इस तरीके से विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है,
तो हमने क्या कहा था, अंदर में विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है। अगर ये बाहरी है, एक्सटर्नल जिसको कहते हैं, ई बाहर बाह्य, ठीक है ना, तो अंदर जो होता है ई अंदर में शून्य हो जाता है, ये आपने पढ़ा था। तो और ये क्या है, चालक है, ये पढ़ा था आपने। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, और विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। दूसरा आपने पढ़ा कि कोई भी हमने अगर चालक ले लिया है, इसको अगर हमने धन आवेशित किया या ऋण आवेशित किया, ये धन आवेशित किया, तो चार्ज यही रहता है, चार्ज प्लस क्यू दीजिए या माइनस क्यू दीजिए, चार्ज यहीं पे रहता है, अंदर में चार्ज जीरो होता है, विद्युत क्षेत्र भी जीरो होता है। ये पढ़ा था आपने, ठीक है ना। और क्या पढ़ा था कि अगर इस सतह का, ये जो सतह है ना, अगर आपने चार्ज दिया है तो चार्ज इसी सरफेस के ऊपर रहता है, जो भी चार्ज देंगे इस सतह के ऊपर रहता है, ठीक है ना। तो क्यू कहाँ रहता है, सतह पर स्थित, सतह पर स्थित रहता है। अंदर में चार्ज जीरो रहता है, ये अंदर में चार्ज जीरो रहता है, विद्युत क्षेत्र भी जीरो रहता है, लेकिन विद्युत विभव का मान वही होता है जो इसके सरफेस पे होता है। तो विद्युत विभव का मान अगर मान लीजिए यहाँ पे भी नॉट है, तो अंदर भी अगर बोलिएगा तो भी बराबर भी नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। अंदर भी किसी भी बिंदु पर भी का मान भी नॉट के ही बराबर होगा। अगर कहीं पे भी डालिएगा तो ये सब भी नॉट आएगा, है ना। अंदर भी डालिएगा तो भी नॉट ही आएगा, कहीं पे भी बिंदु पे निकालिएगा तो भी बराबर भी नॉट आएगा, ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट ये बताया। तीसरा पॉइंट बताया कि अगर कोई आपने कंडक्टर चार्ज लिया है ना, ये चार्ज कंडक्टर है, तो चार्ज कंडक्टर से जो विद्युत क्षेत्र है वो हमेशा लंबवत दिशा में होता है। ई का मान यहाँ पे लंबवत दिशा में होता है, प्लस से बाहर की दिशा में, ये हमेशा लंबवत या नॉर्मल निकलता है। विद्युत क्षेत्र सतह से लंबवत होता है, सतह से लंबवत होता है। और मान कितना होता है, एकदम निकट जो मान होता है यहाँ पे, अगर पी बिंदु बोले तो ईपी पे जो मान होता है वो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा को क्या कहते हैं, तो आवेश घनत्व तो बोलते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व तो बोला जाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व, ये बताया हमने। प्लस चार्ज है, ये तो रहेगा ही, अंदर चार्ज जीरो होगा, विद्युत क्षेत्र जीरो होगा, पोटेंशियल वही होगा जो इस सरफेस का पोटेंशियल, जो ये वाला है वही चीज है। तो चौथा है आपका, अगर कोई चार्ज कंडक्टर है, उसके अंदर कैविटी है, जिसमें ये जो है वो कैविटी है, उसके अंदर चार्ज नहीं है पहले से, खोखला स्थान है, खोखला स्थान में पहले से चार्ज नहीं है। हमने क्या किया है, इसको केवल चार्ज किया है, पॉजिटिव धन आवेशित किया है या ऋण आवेशित किया। तो यहाँ पे जो सरफेस है कंडक्टर का सरफेस, उसके अंदर तो चार्ज जीरो होता है, चार्ज जीरो होगा, विद्युत क्षेत्र भी जीरो होगा, है ना। और पोटेंशियल जो यहाँ का होगा, पोटेंशियल मान लेते हैं भी नॉट है, तो अंदर का भी पोटेंशियल भी नॉट होगा। और इसके अंदर ये कैविटी स्थित है, तो यहाँ पे भी विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा, यहाँ भी आवेश का मान शून्य होगा। मतलब यहाँ का भी पोटेंशियल कहीं पे भी निकालिएगा तो पोटेंशियल का मान वही आएगा, भी बराबर भी नॉट। अगर इसका मान भी बोलते हैं तो भी नॉट, या कह सकते हैं यहाँ का भी पोटेंशियल का मान वही होगा जो यहाँ का पोटेंशियल भी नॉट के बराबर। तो ये बात एकदम ध्यान रखना है कि भी कांस्टेंट होता है और भी का मान भी नॉट के बराबर होता है। ई जीरो होता है, यहाँ पे ई का मान जीरो होता है। तो ये सारी बातें आपको मैंने इसमें बताई है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका कंडक्टर का क्या प्रॉपर्टी होता है, ये एकदम ध्यान रखना है। चालक के लंबवत होता है, सतह के चालक के जस्ट निकट, सरफेस के पृष्ठ के जस्ट निकट उसका मान ये होता है। अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है कब, जब चालक को हम किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं। किसी आवेशित चालक, धन आवेशित या ऋण आवेशित चालक के अंदर भी विद्युत जो होता है, विद्युत आवेश होता है वो शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र भी शून्य होता है। लेकिन विद्युत विभव हर एक बिंदु पर वही होता है जो उसके सरफेस का विद्युत विभव होता है।
ठीक है ना। और ये तो हमने आपको बताया कि जो आवेश अगर आवेशित चालक है तो आवेशित चालक से विद्युत क्षेत्र लंबवत दिशा में होती है, जिसका मान सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है ना। और जो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है एकदम जो पृष्ठ है उसके निकट होता है। और ये वाला अगर कोई चालक के अंदर पहले से खोखला स्थान है जहाँ पे हमने कोई चार्ज नहीं दिया, केवल सरफेस के ऊपर चार्ज दिया है, तो सरफेस का चार्ज सरफेस पे ही रहता है, अंदर कोई चार्ज नहीं होता। अंदर में यहाँ भी चार्ज शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो यहाँ का पोटेंशियल यहाँ के पोटेंशियल के बराबर होगा। और चूंकि अंदर भी विद्युत क्षेत्र शून्य होता है तो सारा अंदर में सारे बिंदुओं का पोटेंशियल भी समान होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसको कंडक्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो कंडक्टर का जो वैल्यू है, जो V है, वो V बराबर कांस्टेंट, इसको भी ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपको यही चीज़ जो है क्या कहते हैं, क्वेश्चन में जनरली यहीं से आपको दिया जाता है, जो आप क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है खास करके, तो उसमें ये क्वेश्चन रहता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो खूब आता है। ठीक है ना। तो इससे संबंधित कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो अभी तक बताया, क्योंकि इसके बाद अब हम लोग संधारित्र करेंगे। तो संधारित्र करने के पहले कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे, आपको मैं कराऊंगा क्वेश्चन, क्योंकि अब ये जो है कंडक्टर वाला पार्ट खत्म हो गया। तो जो संधारित्र आएगा अगले क्लास में, संधारित्र के बारे में करेंगे। लेकिन संधारित्र के पहले कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे, ये जो आज बताया इससे भी रिलेटेड करेंगे। और थोड़ा जो पहले जो आपको पढ़ा दिए पोटेंशियल एनर्जी, वो सब का क्वेश्चन नहीं किया। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा जो है उसके ऊपर होगा, इससे संबंधित क्वेश्चन पे, और जो पोटेंशियल है या पोटेंशियल एनर्जी से संबंधित क्वेश्चन पे, या डाइपोल को अगर क्या कहते हैं किसी विद्युत क्षेत्र में हम रखते हैं तो कितना वर्क करना पड़ा, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको कि अगर वो अलग अलग परिस्थितियों में है θ1 से θ2, तो PE cos θ1 माइनस cos θ2। फिर हमने कहा था 0 से अगर थीटा है तो वो PE1 माइनस cos θ आता है ना। और अगर वो 90 से थीटा है तो माइनस PE cos θ आता है, जिसको माइनस P डॉट E भी बोलते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन हर एक स्थिति में बदल जाता है, और यही आपसे पूछा जाता है वहाँ पे। तो जनरली अगर नहीं कुछ दिया हुआ है तब तो आप जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है वो लिखते हैं। और जनरली जो है वो माइनस P डॉट E, जैसे माइनस PE cos θ जो हमने कराया था वही रहता है। ठीक है। तो आज दोनों वीडियो में अचानक जो है मतलब आपका जो 16-17 वीडियो है वो उसमें अचानक जो है कुछ वजह से वो कट गया, तो उसको मैं वहीं से कंटिन्यू कर दिया था। तो थोड़ा सा हो सकता है आपको दिक्कत होगी उसको, लेकिन मैंने वहीं से स्टार्ट किया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा उसमें दिक्कत होने वाली है। तो देख लीजिएगा, मतलब ये जो 16-17-18 जो आएगा वो एक ही तरह का वीडियो होगा, तो जिसमें हमने इसका डिस्कशन किया है। तो लगातार देख लीजिएगा 2-3, तो आपको कहीं नहीं छूटेगा, है ना। तो ऐसे भी बहुत वीडियो लंबा हो जाता है तो भी दिक्कत होता है। तो इसका मतलब है कि अगर जिस भी वजह से हुआ है तो मान लेते हैं कि वो सही ही हुआ है, जो भी वजह से हुआ। कहते हैं ना, कुछ भी होता है तो सही के लिए होता है। तो ठीक है, लंबा वीडियो होता तो उसको अपलोडिंग में भी दिक्कत होती है। तो ठीक है, आप मन लगा के पढ़िए। आपको दिक्कत अगर कुछ होता है तो हमसे, आप हमारा नंबर है आपके पास, उस पर आप कुछ भी बता सकते हैं कि कहाँ दिक्कत हो रही है। मैं उसको अगले वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, है ना। आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कठिनाई होती है आपको, उसको बताइएगा तभी पता चलेगा। ठीक है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को तो ज़रूर शेयर और लाइक बनता है। तो थोड़ा सा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अपने बच्चों को, जो अभी आपके दोस्त हैं, दूसरे बच्चे हैं, उनको बताइए और उसका लाभ उठाइए। तो मैं यही कहूँगा कि आप जो भी स्टडी करते हैं उसमें कुछ भी दिक्कत आती है तो उसको आप पूछ सकते हैं। जो आपके पास मेरा फ़ोन नंबर है तो उस पर व्हाट्सएप पे आप कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, है ना।
आशा करते हैं कि आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे, क्योंकि अभी तो बहुत कठिन समय चल रहा है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।